For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। क्लास 11th का एक चैप्टर नंबर 7 सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है, जब कोई भी बॉडी आप सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होती है हम उसको आर कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन में जो गायरेशन वर्ड आ रहा है ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई ये भी एक तरह की दूरी है, एक डिस्टेंस है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम P कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर आपने पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट लिया हुआ है या कंसिडर किया हुआ है, उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। जिसके लिए एक सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंबल होता है K। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक सिंबल है ये K। अब बात आती है हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। लेकिन इन सब काम में, इस पूरे टॉपिक में एक डायग्राम है जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम उस डायग्राम को लेते हैं और उस डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी होगी और उसके बाद फिर हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये कोई फ्री लैमिना है, ठीक है, कोई लिमिटिंग बाउंड्री, कोई एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं है, इरेगुलर बॉडी है। आपने कोई ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया, ठीक। ये कोई पॉइंट है, इसको P पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ना, ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स का जो नंबरिंग है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको n पार्टिकल मानकर चल रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो कुछ पार्टिकल्स आप दिखा देंगे ऐसे यहाँ पे कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको हम r1 कंसिडर कर रहे हैं। यहां से जो डिस्टेंस है इसको r2, इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको आप r3 ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पार्टिकल ले सकते हैं ना, तो r1, r2, r3, इस तरीके से आप rn कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है। अब पार्टिकल तो अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो r1, r2, r3 ये सब तो हमारे पास अलग अलग रहेंगे, इसको हम सेम नहीं ले सकते हैं, है ना। लेकिन जितने भी पार्टिकल हैं, हम मानकर चलते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है जिसमें 50 पार्टिकल हैं, तो हर एक पार्टिकल का मास सेम है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और P क्या है? P एक वो पॉइंट है जहां पर होल बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट है, ठीक। और ये जो लाइन डाली गई है, ये जो एक्सिस दिखाई जा रही है आपको, है ना, एक जो y एक्सिस डाली है यहाँ पे, वो आपको बता रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। क्लियर? अब इस पार्टिकल जहां पर आपने होल बॉडी का मास कंसंट्रेट किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है, तो इस P पॉइंट की इस P पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को K कहा जाता है। उस डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? K। इसको आप O पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा यहां पे कंस्ट्रक्शन देखनी है। लेट a rigid body that consists of n particles that have mass m, that have mass m
फॉर ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल के लिए जो मास हम कंसिडर कर रहे हैं ना, उसको सेम सिंबल ले रहे हैं कि भाई हर पार्टिकल का मास सेम है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि टोटल पार्टिकल कितने हैं उस रिजिड बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड ईच पार्टिकल हैव different distance r1 r2 r3 rn। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब P is a point where whole mass of rigid body, P is a point where whole mass of a rigid body observed, ठीक, that have perpendicular distance k from axis of rotation। ठीक है, तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई यहां पे, कि जिसमें हमने क्या क्या चीजें ली हैं कि एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी में n पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का मास तो सेम है, लेकिन हर पार्टिकल की जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अलग अलग है। तो आप कुछ नंबर्स दिखा देंगे यहाँ पे कि भाई r1 डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, r2 डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल, तो इस तरीके से rn डिस्टेंस ऑफ n पार्टिकल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना हमें मालूम नहीं थे इसीलिए। तो कंस्ट्रक्शन हुई, एक डायग्राम हुआ, के क्या है, एक डिस्टेंस है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट P, जिसको हमने यहां पे डिसाइड किया हुआ है कि यहां पर पूरी बॉडी का मास जो है कंसंट्रेट है। क्लियर। अब हमें वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है, जिसकी मदद से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं कैसे। तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल इनर्शिया लेना होगा, है ना। टोटल इनर्शिया ऑफ बॉडी इक्वल किसके, इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल प्लस इनर्शिया सेकेंड पार्टिकल। इसी तरीके से आप nth टर्म तक दिखाएंगे यहां पे, इनर्शिया n पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहां पर इसकी। अब आप इसको सिंबल्स को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। हमें पता है कि इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो mr² होता है। टोटल इनर्शिया इज इक्वल टू में m r1 का स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का इनर्शिया और n पार्टिकल का इनर्शिया। इसमें से आप m कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर कितना बचेगा, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया चल रहा है अभी, है ना। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें एक बात मालूम है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी की थी, कंस्ट्रक्शन में भी लिखा था उसको, कि भाई टोटल पार्टिकल्स कितने हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन हर पार्टिकल का जो मास है वो सेम है। तो अगर हम स्मॉल m की मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल मास। ठीक है, तो कैपिटल M हम कंसीडर करने वाले हैं टोटल मास ऑफ अ बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और स्मॉल n से डिवाइड भी करना होगा।
या फिर आप लाइन डाल दीजिएगा कि मल्टीप्लाई बाय n इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, फायदा क्या होने वाला है, ये जो स्मॉल m है और n ये बन जाएगा आपका टोटल मास। तो I इज इक्वल टू में कैपिटल M, ठीक है, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर और होल डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये इनर्शिया के लिए एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो ये हमारा एक इनर्शिया निकल कर आया है कि भाई m मल्टीप्लाई में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर n टर्म तक आपको दिखाना है, होल डिवाइड बाय n कैसे आया है ये चीज आपको याद रखनी है, बल्कि आप इसको साइड में ऐसे डाल देना। ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि भाई स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय n को हमने क्या कंसिडर किया है, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमें मालूम है कि भाई जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, लेकिन r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें पता है रेडियस ऑफ गायरेशन के केस में हम क्या सिंबल लेकर चल रहे हैं, k। तो mr स्क्वायर जो होता है ना वो किस सिंबल से रिप्लेस हो जाएगा, k सिंबल से। तो इनर्शिया कितना बनेगा, mk स्क्वायर इन केस ऑफ रेडियस ऑफ gyration, in case of radius of gyration, moment of inertia would be I is equal to m k स्क्वायर। ठीक है, तो इनर्शिया कितना हुआ, m k स्क्वायर। यहां पर k क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और I क्या है, इनर्शिया है, और m क्या है, टोटल मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसको आप सेकेंड इक्वेशन डाल दीजिए, है ना। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। अब देखिए यहां पर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो भी बनाई है ना, फर्स्ट इक्वेशन जिसमें इनर्शिया निकला था हमारा ये, और सेकंड वाले में जो इनर्शिया निकल कर आया था वो m k स्क्वायर था, है ना। k क्या था वहां पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप इन दोनों का अगर यूज करते हैं तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, m k स्क्वायर इज इक्वल टू में m R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और Rn का स्क्वायर। ठीक है, इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, k स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को हटाते हैं तो यहां पर ये ऐसे रूट आ जाएगा, तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और ये Rn का स्क्वायर होल डिवाइड बाय n। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, तो इस फॉर्मूले की हम मदद से रेडियस ऑफ गायरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है इस चीज को क्लियर किया कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है एक तरह की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी एक बॉडी के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि होल मास जो है बॉडी का वो कंसंट्रेट है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमने होल बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट माना हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम पी या कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस चीज से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो जो दूरी होती है ना, उस डिस्टेंस को हम के सिंबल से डिनोट करते हैं, और वही हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, उसका नाम चेंज कर दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, तो ये तो उसका मीनिंग हुआ। अब बात आती है कि फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है, पर इसको ड्राइव कैसे किया गया है, क्या हमें चीजें ध्यान रखनी है इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है जो n पार्टिकल के मिलने से बनी हुई है ना। हर एक पार्टिकल का जो मास है वो तो सेम है, लेकिन उसकी डिस्टेंस अलग अलग है। हर पार्टिकल, कोई यहां पर है पार्टिकल, कोई वहां पर है, कोई ज्यादा दूरी पर है, कोई कम दूरी पर है ना। तो हर पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन हर पार्टिकल का मास सेम है।
तो टोटल मास हम m कंसिडर कर सकते हैं, है ना, कि पूरी बॉडी का मास जो है वो कैपिटल M मास हमने कंसिडर कर लिया। लेकिन वो किसके इक्वल हो सकता है? स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय n। इस चीज का हमने यहां पे यूज भी किया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो 11th में आपका चैप्टर सिस्टम पार्टिकल रोटेशन मोशन में आपकी हेल्प भी करेगा उसके रीजनिंग को कवर करने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।